नमस्कार साथियों, कैसे हो? अच्छे हो ना? तो चलिए हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग सभी का स्वागत है। आज हमें पढ़ना है हिंदी और व्याकरण। यहाँ जी हिंदी व्याकरण में कारक पढ़ना है। कारक क्या है? कारक के कितने भेद हैं? तथा कारक के कितने भेदों का चिन्ह क्या है? तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कमेंट करें। तो चलिए, कारक किसे कहते हैं? सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि कारक किसे कहते हैं। तो जब संज्ञा या सर्वनाम क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो तो उसे कारक कहते हैं। इन- जब संज्ञा या सर्वनाम क्रिया की उत्पत्ति में उत्पत्ति में सहायक हो, जब संज्ञा या सर्वनाम क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो तो उसे कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं। तो कारक का 8 भेद होता है। वो भी चिन्ह चिन्ह सहित हम कैसे याद करेंगे? ये हमारा हो गया भेद, ये हमारा हो गया चिन्ह। तो पहला नंबर पर क्या आता है? कर्ता ने। दूसरा नंबर पर कर्म को। तीसरा नंबर पर आता है कारण, इसका क्या होता है? चिन्ह से द्वारा। चौथा नंबर पर क्या आता है? संप्रदान। संप्रदान। संप्रदान को के लिए। संप्रदान को के लिए। पांचवा नंबर पर आता है आपादान। आपादान से जुदाई। इसमें क्या होगा? जुदाई होगा। छठवां नंबर पर आता है संबंध। संबंध का के की। और सातवां नंबर पे आता है अधिकरण। अधिकरण, इसमें क्या होता है? में पर। और आठवां नंबर पर क्या आता है? संबोधन। संबोधन। अरे, ये हमारा हो गया कारक और उसका कारक का भेद और उसका चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को क्रिया पदान से जुदाई संबंध, काके की अधिकरण में पर संबोधन अरे, ये हमारा हो गया कारक का भेद। यानी कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान क्रिया पदान से जुदाई संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे, तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपदान से जुदाई संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन है। अरे, अब मान लीजिए कोई आपको उदाहरण देगा। तो कर्ता ने जो है यानी कि जैसे कि राम ने मुझे पढ़ाया। कोई कहेगा कि राम ने मुझे पढ़ाया, यानी कि राम ने मुझे पढ़ाया। यहाँ पर जो ने हमारा क्या है? कर्ता है, यानी कि राम ने क्या किया? तो मुझे पढ़ाया। दूसरा पर आता है कर्म का बोध होता है। जैसे कि अ, वह अ, श्याम को पीटता है। वह श्याम को पीटता है। ये उसका क्या हुआ? कर्म, करण से द्वारा। जैसे कि मेरे द्वारा यह फल तोड़ा जा रहा है। मेरे द्वारा यह किया जा रहा है, मान लीजिए या किया जाता है। तो द्वारा यहाँ पर क्या हुआ? करण हुआ। संप्रदान में क्या आता है? को के लिए। मैंने राम के लिए यह पुस्तक खरीदा। मैंने राम के लिए यह पुस्तक खरीदा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? मैंने राम के लिए यह पुस्तक खरीदा। ये हमारा हो गया संप्रदान। अपदान में कहता है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पत्ता जो है पेड़ से अलगाव हो रहा है। यानी कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं।
इसमें किस चीज का बोध हुआ? तो अलगाव का, यानी कि पत्ता जो है पेड़ से अलग हो रहा है। अब आगे क्या है? संबंध। र, राजा, यानी कि राम राजा दशरथ के पुत्र थे। राम राजा दशरथ के पुत्र थे। यहाँ पर संबंध क्या हुआ? राम और राजा दशरथ का, यानी कि राजा दशरथ के राम क्या थे? तो पुत्र थे। यहाँ संबंध अधिकरण में पर। अब यहाँ मैं, जैसे कि सड़क पर टहलता हूँ। मैं सड़क पर टहलता हूँ। मैं सड़क पर टहलता हूँ। ये हमारा हो गया अधिकरण में पर, संबोधन है। तो यहाँ पर जैसे कि अचानक कोई कार्य होता है, उसे उसमें संबोधन का प्रयोग। अरे ये कैसे हुआ? अरे यह कैसे हुआ? कैसे हुआ? ये हमारा हो गया कारक और इसका भेद, और भेद का जो चिन्ह होता है, चिन्ह और उसका उदाहरण। यानी कि कर्ता ने जो है, तो कर्ता ने में क्या? राम ने मुझे पढ़ाया। कर्म में क्या आता है? वह श्याम को पीटता है। करण में क्या आता है? यानी कि द्वारा है, तो मेरे द्वारा यह किया जाता है। संप्रदान को के लिए मैंने राम के लिए यह पुस्तक खरीदा। यानी कि के लिए क्या हमारा है? संप्रदान। अपदान में क्या होता है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। यहाँ पर अलगाव का बोध हुआ, क्या चीज? पत्ता। का के की, यानी कि अगर का के की रहेगा आएगा तो क्या होगा? यानी कि राम राजा दशरथ के। तो की हमारा क्या है? संबंध है। अधिकरण में क्या आता है? मैं पर। मैं सड़क पर टहलता हूँ। और संबोधन में क्या था? अरे, अरे यह कैसे हुआ? तो ये हमारा कारक और कारक का चिन्ह है। अब समाप्त हुआ। तो आगे हमें पढ़ना है हिंदी व्याकरण का अगला चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।